पहले तो सर आप अपने बारे में बता दीजिए, फिर भी जैसे कि किसी को बताने की तो जरूरत नहीं है, फिर भी आप बता दीजिए। चलिए, धन्यवाद। मैं बुरारानी से निवर्तमान पार्षद मोहन खेड़ा। वर्तमान समय में मैं वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का हूँ, मेरे पास पद है, और मैं मेयर पद का प्रबल दावेदार हूँ कांग्रेस पार्टी से। क्योंकि पिछले 5 वर्षों में मैंने अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में बिल्कुल दिल लगाकर काम किया है और मैंने लोगों की बहुत सेवा की है। तो अब मेरी इच्छा है कि मुझे पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है, रुद्रपुर शहर का मेयर का टिकट मुझे दे, ताकि मैं पूरे शहर की सेवा कर पाऊँ। मेरे दिमाग में रुद्रपुर शहर का एक रोड मैप है, तो उस पे मैं पूरा कार्य कर पाऊँ। ठीक है सर, कि आपने बताया कि आप मेयर पद के दावेदारी के लिए कांग्रेस से टिकट का उम्मीदवार कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि आपको क्या लगता है कि ये टिकट आपको मिलने की संभावना है? जी, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि मुझे टिकट मिलेगा, क्योंकि पार्टी में मैं हमारा परिवार पिछले 5-6 दशक से पार्टी में हम लोग कार्य कर रहे हैं, पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है पार्टी, क्योंकि मेरे जो पिछले 5 वर्षों के जो कार्य हैं उससे पार्टी संतुष्ट है, मेरे पार्टी के जितने नेता हैं वो संतुष्ट हैं, क्योंकि मैं उनके दिशा निर्देशन में, उन्हीं की गाइडलाइन पे ही मैं आगे चला हूँ। उन्होंने बताया ये काम ऐसे होना चाहिए, मैंने उसी तरह से काम किया है, और लगभग उन्होंने जो काम बताया मैं उसी हिसाब से मैंने पूरे काम किए। सर, जैसे कि अभी ठुकराल जी भी मेयर पद के टिकट के लिए वो भी दावा ठोक रहे हैं, तो अगर उनको टिकट मिलता है तो आपकी कांग्रेस की तरफ से क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ठुकराल जी की बात मैं बताऊं आपको, अभी तो ठुकराल जी किसी पार्टी में नहीं है। पहले तो वो तय करें किस पार्टी में जाएंगे। और देखिए, जो उनकी मानसिकता है, उनकी मानसिकता महिला विरोधी मानसिकता है उनकी। उन्होंने अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, शहर में एक रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही थी, उसमें उन्होंने हमारी कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेत्री हैं मीना शर्मा जी, उनके लिए बहुत अश्लील अपशब्द बोले थे। और हमारी तो कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, देखिए हमारी पार्टी में मतलब उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति अच्छी नहीं है। हमारी पार्टी में हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, इस समय वर्तमान में हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी हैं। तो हमारी पार्टी में तो महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, और ये महिलाओं का आदर करना नहीं जानते, तो इनकी मेरे ख्याल में हमारी कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। इन्हें कोई और पार्टी देखनी पड़ेगी जहां इनकी मानसिकता के अनुरूप कार्य होते हों। हमारी पार्टी में महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, क्योंकि हमारी पार्टी महिलाओं के लिए, जब हमारी नेता सब महिलाएं हैं, तो हम महिलाओं के लिए कोई अपशब्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इनका हमारी कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान करने वालों का स्थान है, जो महिलाओं का सम्मान करते हैं उनकी जगह है हमारी पार्टी में। इस तरह की हल्की मानसिकता वालों का स्थान नहीं है। यदि आपको टिकट मिलता है और आप जीतते हैं, तो रुद्रपुर शहर के विकास के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी और कौन कौन से कार्य आप पहले करेंगे? देखिए, मैं अगर पार्टी मुझे टिकट देती है और मैं जीतता हूँ तो मेरा जो विचार है, मेरा जो रोड मैप है, सबसे पहले तो ये है कि मैं प्रेस भवन का ताला खुलवाऊंगा। जो हमारे पत्रकार साथी हैं उन सबको मैं प्रेस भवन उनके सुपुर्द करूंगा। है कि जैसे रुद्रपुर शहर में बरसात के मौसम में जल भराव की स्थिति हो जाती है, और मैं सबसे पहले जल निकासी की व्यवस्था अच्छी करूंगा। और इसके बाद मैं जो सड़कें नालियाँ जो अब पिछले 10 वर्षों में यहाँ पूरे रुद्रपुर शहर में निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई, सड़कों की व्यवस्था नहीं हो पाई, उस व्यवस्था को मैं बढ़िया करूँगा, रुद्रपुर का सौंदर्यीकरण कराऊँगा। ये मेरे मन में इच्छा है। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि रुद्रपुर शहर में आप जल भराव की समस्या का समाधान करेंगे, पर अभी मैं कुछ दिन पहले विकास शर्मा जी से इसी चुनाव यात्रा के बारे में ये जो परेशानियां होती हैं जल भराव की, इसके बारे में मैंने उनसे सवाल जवाब किए थे।
उन्होंने इस बारे में कहा कि इस बार रुद्रपुर शहर में कोई जल भराव नहीं हुआ है बरसात के टाइम। देखिए मैं आपको बताऊं, पिछले 10 वर्षों से रुद्रपुर नगर निगम में भाजपा का कब्जा है। पिछले 2 बार से भाजपा ही जीत कर आ रही है, वहाँ पर मेयर उनका रहा है और प्रदेश में सरकार भी उनकी है, ठीक है, विधायक उनके, सांसद उनके, लेकिन वो तो कमियां बताएंगे नहीं ना, हम आपको बताते हैं कमियां क्या है। शहर में बरसात के मौसम में हमारे शहरवासी जितने व्यापारी भाई हैं उनकी दुकानों के अंदर पानी चला जाता है। पिछले 10 वर्षों से जो इनके नेता चुनकर आए, वो बाटा चौक पर एक नाला चौक था कई वर्षों से, उसको खुलवा नहीं पाए। ये तो जब मेयर का कार्यकाल पूर्ण हुआ उसके बाद जो हमारे नगर आयुक्त महोदय नरेश दुर्गापाल जी हैं, उन्होंने खुद बागडोर संभाली, उन्होंने खड़े होकर वहाँ पुलिया खुलवाई, तब जाके पानी की निकास सही हो पाई। इसी तरह से कूड़े का ढेर था, कूड़े का ढेर 10 वर्षों से इनसे कूड़े का ढेर नहीं हट पाया। जब कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसके बाद निवर्तमान जिलाधिकारी महोदय और हमारे वर्तमान में नगर MNA साहब नरेश दुर्गापाल जी ने इसका बीड़ा उठाया और 4 से 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कूड़े का ढेर हटा दिया। जबकि हमारी भी कई बार मेयर से बात होती थी, मेयर साहब कूड़े का ढेर हटाओ, बस 3 महीने रुको, बस 3 महीने, ऐसे 3-3 महीने रोक के उन्होंने पूरे 5 साल काट दिए। लेकिन जब करने की इच्छा हो, काम करने की इच्छा हो, तो ये जिलाधिकारी महोदय ने दिखाया है और हमारे नगर आयुक्त महोदय ने दिखाया है कि काम करने की इच्छा हो, जो काम 10 साल में नहीं हुआ वो उन्होंने 4 से 6 महीने में करके दिखा दिया। तो इसी तरह से भाई भाजपा वालों को तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं पानी भराओ, हर जगह पे उनको तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी राम राज्य नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप ज़मीन पर उतरो ना, ये तो हवाई बातें कर रहे हैं, आप ज़मीन पे उतरो, ज़मीन पे देखो कि ज़मीन पे भाई कहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, कहाँ जल भराव हो रहा है। आप देखिए शहर के अंदर व्यापारी भाइयों से पूछिए, जब भी बरसात आती है वो बेचारे बाल्टी लेकर खड़े हो जाते हैं कि उनकी दुकान के अंदर पानी आए तो उसे फटाफट बाहर फेंके, सामान खराब ना हो। तो इसी तरह ये तो मैं रुद्रपुर शहर की बात कर रहा हूँ, आप ट्रांजिट कैंप में देखिए, ट्रांजिट कैंप में क्या स्थिति हो जाती है, घुटने घुटने पानी भर जाता है। मुखर्जी नगर देखिए, सब जगह पे आप देखिए, हर जगह पानी जल भराव की स्थिति होती है। तो जल भराव का एक बढ़िया रोड मैप बनाकर बढ़िया तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे सीवर लाइन, जो सीवर लाइन की इतनी अत्यंत आवश्यकता है, 10 साल हो गए निगम बने हुए, जबकि पहले 5 साल में काम स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन 10 साल हो गए अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ सीवर लाइन का। अगर मेरे को मौका मिला तो आने वाले 5 साल के अंदर अंदर मैं सीवर लाइन का काम शुरू करा के शहर वासियों को ये जल भराव की समस्या से भी निजात दिलाऊंगा। और हर तरह से, चाहे सड़कें हों, नालियाँ हों, बिजली हो, हर तरह से, हर तरह मैं व्यापारी भाइयों और अपने शहर वासियों के साथ खड़ा मिलूँगा और कोई भी समस्या नहीं आने दूँगा। जैसा कि सर आपको पता है कि आपके क्षेत्र में पूर्वांचल और बिहार क्षेत्र के काफ़ी ज़्यादा लोग प्रवास करते हैं, तो अब उनकी एक प्रमुख समस्या ये है छठ घाट की। जब छठ के समय उनको कोई स्थान नहीं मिलता है छठ पूजा के लिए, तो इसमें आपके क्या कहेंगे? देखिए मैंने अभी जब आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व मैंने एक छठ घाट बनवाने की कोशिश करी थी। पूरी तरह से मैं वो छठ घाट मैं पूर्वांचल वासियों को समर्पित करना चाहता था, छठ घाट बनाकर। लेकिन वहाँ पर कुछ RSS के लोगों ने आके शैतानी कर दी, RSS के लोगों ने वहाँ खेल बिगाड़ दिया। तो मैं छठ घाट बनवाकर, क्योंकि छठ मैया पे हो सकता है पूर्वांचल वालों की जितनी श्रद्धा हो उससे अधिक श्रद्धा मेरी है, तो मैं वो छठ घाट बनवा रहा था। RSS और भाजपा के कुछ लोगों ने आके उसमें ऐसा खेल बिगाड़ा कि वो छठ घाट वहीं के वहीं रह गया। और पिछले 1-2 वर्षों से ऐसा है कि मैं अपने ही खेत में छठ घाट बनवाकर मैं वहीं पूजा अर्चना करवा रहा हूँ। और आने वाले समय में मेरा ये है कि मैं लगातार लगा हुआ हूँ कि हमारे क्षेत्र में कहीं पे कोई ऐसी भूमि हो जो सरकारी भूमि हो, उस पर बना दिया जाए। अब मैंने पटवारियों से भी सबसे कह रखा है, कहीं भी सरकारी भूमि हो वो हमें उपलब्ध कराई जाए जिसमें छठ घाट बनाया जाए, चाहे छोटा बन जाए, अधिक बड़ा ना हो, छोटा बन जाए, जिसमें हमारे जो पूर्वांचल वासी हैं वो सब आके अपनी श्रद्धा भावना से अपने उस त्यौहार को मनाएं। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि, और अगर
मैं मेयर पद पे चुन के आता हूँ तो प्रयास ऐसा रहेगा कि किसी कोई ज़मीन का टुकड़ा या तो निगम की ओर से खरीदा जाए या इस तरीके से कुछ उपलब्ध कराया जाए जो पूर्वांचल वासियों की जो धार्मिक भावना है उसको हम अच्छी तरह से मना सकें। जो त्यौहार उनका आता है छठ पर्व, उनको अच्छी तरीके से मना सकें, उसके लिए मैं बहुत अधिक प्रयास करूंगा कि छठ घाट बने। सर, ये एक ओमेक्स का जो अंडरपास है उसके लिए काफ़ी परेशानियां चल रही हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका है सर? देखिए, अंडरपास जो अब तो ऐतिहासिक हो गया है, वो अंडरपास हमारा 20 साल पुरानी मांग थी। हम रेलवे विभाग से 20 साल से लगातार मांग करते आ रहे थे कि ये अंडरपास हमारा बनना चाहिए। इसमें कई लोगों ने रुकावटें पैदा करी और कई लोगों ने इसका क्रेडिट लेना चाहा। हाँ, इसका बीड़ा मैंने उठाया, शुरू दिन से मैंने बीड़ा उठा के मैं जब इसका आंदोलन रूप लिया हमने और हमने डीएम जिलाधिकारी महोदय से हमने बातचीत करी तो उन्होंने हमें सही रास्ता बताया। बोले इसमें एक टेक्निकल ये रेलवे विभाग द्वारा पास कर दिया गया था तो इसमें एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा इसमें ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सॉल्व करा देंगे। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने 15 दिन का समय लिया था लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लग गया। तो इसमें हम सर्वदलीय तरीके से लगे, मतलब बिना राजनीति किए, बगैर राजनीति, गैर राजनीतिक तरीके से हमने इसमें कार्य शुरू किया। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे घुस गए, इसको राजनीतिक रंग देने लगे तो राजनीतिक रंग में इसमें बीच में अड़चनें पैदा हो गई। लगभग 6 महीने काम बंद रहा। तो अब पिछले महीने इसमें हमारे क्षेत्र के विधायक और क्षेत्र के सांसद, ये दोनों सांसद महोदय और क्षेत्र के विधायक महोदय वहाँ पहुँचे। इन्होंने आके वहाँ पे उसका शिलान्यास किया। तो उसके बाद अब तब से ये काम अब चालू है, काम चल रहा है। आने वाले 4 से 6 महीने में अंडरपास बनकर हम लोगों को सबको वो मिलेगा, उससे लाभ मिलेगा। जो हमारी जनता, आज हमें जिला मुख्यालय, जिला चिकित्सालय जाना हो तो काफ़ी दूर घूम के जाना पड़ता है, तो हम बहुत जल्द जिला मुख्यालय, जिला कार्यालय जल्दी से पहुंच जाया करेंगे और आम जनता को लगभग 20 से 25 हज़ार जनता को इसका लाभ मिलने वाला है।